हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो, मस्त हो, ज़बरदस्त हो, अपना बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। साथियों, मैं बता दूं आपको कि मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं जो आपका वणिका का है। वणिका का आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, उसका मैं ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। ठीक है। अगर और इसके अलावे आपको और विषय पढ़ना है तो उस विषय का नाम कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे पढ़ा दूंगा। ठीक है। चलिए तो हम अपना क्लास शुरू करते हैं। पहले तो आप दही वाली दही वाली मगम्मा दही वाली मगम्मा यह किस भाषा में लिखी गई है? यह कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। यह किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़ भाषा में। ठीक। इसे जो अनुवाद किया है हिंदी में, इस कहानी को जो हिंदी में अनुवाद किए हैं उनका नाम क्या है? B.R. नारायण। क्या? B.R. नारायण नाम है उनका, जिसने क्या हिंदी में अनुवाद किए हैं। ठीक है। अच्छा, इसका इन जो दही वाली मगम्मा है, इस कहानी का लेखक के लिखे इस किताब को। ठीक है। तो कौन लिखे? तो वो आपका पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव में इस तरह कि बताइए कि दही वाली मगम्मा कहानी कहानी का लेखक कौन है? बताइए कि दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है? तो आपका क्या होगा? श्रीनिवास। क्या होगा? श्रीनिवास जी। क्या? श्रीनिवास जी। क्या? श्रीनिवास जी। ठीक है। पूछेगा कि दही, आपका इस दूसरा सवाल पूछेगा कि बताइए कि दही वाली मगम्मा कैसी भाषा है? दही वाली मगम्मा कैसी भाषा है? कैसी भाषा है? बताइए कि दही वाली मगम्मा कैसी भाषा है? तो आपका कन्नड़। क्या? कन्नड़ भाषा है। क्या है? आपका कन्नड़ भाषा है। ठीक है। चलिए, आपका पूछेगा और कि बताइए कि दही वाली मगम्मा कैसी विधा है? कैसी विधा है? तो आपका कैसी विधा है? तो व्यक्ति चरित्र। क्या? व्यक्ति चरित्र। क्या? व्यक्ति। दही वाली मगम्मा कैसी विधा है? तो व्यक्ति चरित्र। ठीक है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए कि श्रीनिवास जी का जन्म
बताइए कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। ठीक है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी। कहाँ, अब पूछा कहाँ हुआ था। ये तो आपको पता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 को हुआ था। अब पूछेगा कि आप बताइए कि कहाँ हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार नामक एक क्या है, कोलार है नामक स्थान है, जहाँ का ये कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है, किस किस जगह पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, इस तरह आपको पूछेगा बिहार बोर्ड में। अब बताइए कि जो श्रीनिवास, जो आपके श्रीनिवास जी हैं, ठीक है, आपके जो श्रीनिवास जी हैं दहीवाली मगम्मा का लेखक, बताइए इनका पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, इस तरह पूछेगा पूरा नाम क्या है। तो क्या इसका इनका पूरा नाम है, क्या नाम है, मस्ती, क्या नाम है, मस्ती वेंकटेश, मस्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, इनका पूरा नाम है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो बी आर नारायण। इस तरह से इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया, किसने किया, तो आपके बी आर नारायण, बी आर नारायण। क्या, बी आर नारायण। ठीक है, बी आर नारायण ने आपका इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किए थे। ठीक है, ठीक। बताइए अब अगला प्रश्न कि रंगपा जो क्या था आपका, जुआरी था। क्या, रंगपा जुआरी था। रंगपा मगमा नजमा यह किस पाठ के पात्र हैं। पूछेगा इस तरह कि बताइए कि जो रंगपा है, रंगपा और मगम्मा, रंगपा और मगम्मा और नजमा, क्या, रंगम्पा मगम्मा रजम्पा, यह सब किस कहानी के पात्र हैं। तो आपका क्या होगा, दहीवाली मगम्मा। जो यह नजम्मा क्या थी, बहू थी किसकी, मगम्मा की। ठीक है, और जो रंगप्पा क्या था, जुआरी था। क्या था, जुआरी था। ठीक है, यह आपको बात याद रखनी। करे कि रंगप्पा मगम्मा नजम्मा किस पाठ के पात्र हैं, किस पाठ के पात्र हैं। तो आपका क्या होगा सही जवाब, दहीवाली मगम्मा। दहीवाली मगम्मा पाठ की कहानी क्या है, यह सब पात्र हैं। मगम्मा। ठीक, ये आप ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं लिख ही के ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि डिजिटल बोर्ड है कि मैं पीडीएफ बना के ले आऊँ आपको फटफट टिक मरा दूँ, ऐसा तो नहीं है। ठीक, जैसा है जितना है उतना में खुश होना चाहिए, उसी में मेहनत करना चाहिए। ठीक है।
अब बताइए कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। बताइए कि दही वाली मगम्मा जो यह कहानी कहाँ की है, कहाँ की है। तो यह बेंगलुरु की है। कहाँ की है? बेंगलुरु। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा कहानी, दही वाली मगम्मा कहानी का, ठीक है, कथावाचक, कथावाचक, कथावाचक इस तरह से लिखना, ठीक है। कह रहा कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, कहाँ से है बताइए। तो आपका बेंगलुरु से। कहाँ से? बेंगलुरु से। बताइए कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो जो आपके कहाँ से हैं वह बेंगलुरु से। कहाँ से? बेंगलुरु से, ठीक है। अब बताइए आप कि अमराई कुआं जो था, अमराई कुआं कहाँ था, कहाँ है अमराई कुआं, कहाँ था अमराई कुआं, पता है आपको? जो अमराई कुआं था वह कहाँ था? अमराई कुआं, अमराई कुआं, ठीक है, कहाँ है? अमराई कुआं कहाँ है? अमराई कुआं कहाँ है? अमराई कुआं कहाँ है? अमराई कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। कहाँ है? रास्ते में। कहाँ है? रास्ते में। कहाँ है? रास्ते में। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि अमराई कुआं कहाँ है, तो आपका कहाँ है? रास्ते में। कहाँ है? रास्ते में। अब बताइए क्यों री राक्षसी, क्यों रे राक्षसी, राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा? यह बताइए कि क्यों कर के क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह बात किसने की? यह बात किसने कहा? किसने कहा? आप लोग अगर पढ़े होंगे कहानी को या सुने होंगे तो आप जानते होंगे कि जो नजमा थी वह अपने बेटे को मार रही थी, तो वह जो मगमा है, मगम्मा, वह कहती है क्यों रे राक्षसी, अपने बहू को बोलती है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो आपका आंसर क्या होगा? कौन बोली थी यह बात? तो आपकी मगम्मा। क्या जगह? मगम्मा, ठीक है। बताइए कि मगम्मा को किससे विवाद था? बताइए मगम्मा को किससे विवाद था, पूछेगा आपसे। मगम्मा को, मगम्मा को किससे विवाद, किससे विवाद था? किससे विवाद था? तो आजकल तक खाली एक ही विवाद आता है, सास और बहू के। जहाँ देखा घर में मार झगड़ा होता तो खाली दुइयो चक्कर के, एगो सास और बहू। अगर वो दो बढ़िया से रह तो समझा कि घर बढ़िया रहे, ठीक बा। तो मगम्मा जो किससे विवाद था? तीसरे बहू से। क्या? बहू से यह विवाद करती थी, ठीक है, बहू से। अब बहू कौन थी इसकी? नजम्मा। कौन थी? बहू कौन थी? नजम्मा। नजम्मा।
नजम्मा। ठीक है, क्लियर क्लियर। बताइए आपका अगला सवाल। कौन सवाल हो गया? शायद आपका गिनेंगे तो 10 गो से ऊपर हो गया है। ना रे ना, बताइए कि सास और बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? बताइए, आप बताइए कि सास और सास और बहू में झगड़ा करके झगड़ा क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? आपको पता है? पता है तो बताइए क्यों हुआ था। तो जो मगम्मा के पोता था उसको कौन मारी थी? मगम्मा के बहू। तो इसीलिए उसी बात को लेकर मना करने पर क्या हो, विवाद हुआ। तो पोते को पिटने के कारण ठीक है, आपको ऑप्शन देगा। पोते को पीटने के कारण, पति को पीटने के कारण, बहू को पीटने के कारण, बेटे को पीटने के कारण, इस तरह आपको क्या देगा, ऑप्शन देगा। तो आप मारेंगे पोते को पीटने के कारण। ठीक है, अच्छा आप आगे बताइए कि मगम्मा थी वह अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? बताइए कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? कहाँ रखना चाहती है? तो वो आपके माँ जी के पास। किसके पास? माँ जी के पास रखना चाहती है। कहती है कि लो माँ जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम रख लो, क्योंकि मेरे पास तो बैंक में है ही नहीं है, तो मैं पैसा कहाँ जमा करूँगा। ठीक है, या अगर आप नहीं रख सकती तो आप उनसे कहिए कि किसी बैंक में मेरा पैसा जमा करवा दे। वह पैसा इसलिए जमा कराती है क्योंकि उसका जो मगम्मा का बहू और बेटे ने उसको घर से निकाल दिया था, वह अलग रहती थी। ठीक है, इसलिए उसने पैसा ज़्यादा कमा लिया था दही बेचकर, तो वह पैसा को किसी सुरक्षित जगह में रखना चाहती थी। ठीक है, किसके पास रखना चाहते हैं? माँ जी के पास। माँ जी के पास। ठीक है, बताइए कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? किसको कहा कि यह मगरमच्छ की भांति है? ठीक है, तो वह क्या थी? वह नजम्मा। क्या थी? नजम्मा थी, जो मगम्मा के बहू थी। ठीक है, उसको लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा दिया। ठीक है, बताइए अब आगे हम लोग चलते हैं। बताइए अगला आपका प्रश्न है किरंगप्पा।
जो रंगप्पा था, बताइए मगमा से ठीक है कहाँ कहाँ मिला था, कहाँ मिलता था। बताइए कि रंगप्पा मगमा से कहाँ मिलता था। तो आपका अमराई कुआं के पास। कहाँ? कुआं के, अमराई कुआं के पास। तो आपसे पूछेगा कुआं के पास, ऑप्शन में दिया रहेगा अमराई कुआं के पास या कुआं के पास, इस तरह दिया रहेगा। देगा तो आप लोग अच्छे से मार देंगे। जो आप मगम्मा थी, इससे रंगप्पा जो था क्या जुआरी था, और वह पढ़ाकू भी था। ऐसा नहीं जो पढ़ाकू भी था जैसे नशेड़ी भी था। तो यह दही लेकर जाती थी मगमा, तो रास्ते में एक कुआं पड़ता था, उंजे रहता था रंगप्पा, और वहाँ कुछ कोई नहीं रहते थे, इसलिए वह हाथ पकड़ लेता है मगमा का और कहता है कि आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। ठीक है, इस तरह। हर लुटा की अच्छे बताइए आप कि रंगप्पा क्या था, इस तरह पूछेगा आपको। रंगप्पा रंगप्पा क्या था, क्या था? तो आप ऑप्शन दे रहा है, क्या रहेगा? जुआरी, जुआरी था। क्या था? जुआरी था। क्या था? जुआरी था। ठीक है। बताइए कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था। तो जो मगम्मा थी, मगम्मा, वह कहाँ दही बेचने जाती थी? बेंगलुरु। कहाँ बेचने जाती थी दही? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु दही बेचने जाती थी मगम्मा, तो वहीं के क्या था, कहाँ, वहीं का यह जुआरी रंगप्पा था। ठीक है। तो वहाँ कहाँ जाती? बेंगलुरु बेचती थी दही जाकर। तो रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला था। ठीक है। तो आपका क्या, कहाँ का रहना था? तो बेंगलुरु, बेंगलुरु का। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि बताइए कि मगम्मा 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 किस कह कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। बताइए। बताइए कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो किसका? मखमल का। किसका? मखमल का। किसका? मखमल का। ठीक है। अच्छा, मगम्मा क्या बेचती थी, इसे पूछेगा आपको कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, पूछेगा आपको बिहार बोर्ड में। बताइए कि मगम्मा मगम्मा क्या बेचती थी। तो क्या बेचती थी? दही। क्या बेचती? दही बेचती थी। ठीक है। अब बताइए कि मगम्मा मगम्मा का गांव कहाँ था। मगम्मा 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 के गांव का नाम, गांव का नाम क्या था, क्या है, क्या था या क्या है। ठीक है।
तो क्या होगा उसका? वेकेंट्स। क्या रखे? वेकेंट्स, वेकेंटपुर। कहाँ का? वेकेंटपुर, ठीक है, वेकेंटपुर का। बताइए कि मगम्मा, मगम्मा क्या खाती थी? जो रंगप्पा उससे मांगता था, मगम्मा से। मगम्मा क्या खाती थी? क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। क्या? पान सुपारी। क्या? पान सुपारी खाती थी, ठीक है। बताइए आप कि मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज अब, ठीक है। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज कब? आज कब कहा? ऑप्शन दे रहा है, दोपहर में, शाम में, भोर में, रात में, इसे ऑप्शन देगा। तो आंसर आपका होगा दोपहर में, ठीक है। दोपहर में वह अलग होने के लिए कही। कौन? मगम्मा। तो पूछेगा आपसे कि मगम्मा, ठीक है, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज कब? कहा आज कब? मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज कब? तो आंसर क्या होगा? दोपहर। क्या? दोपहर। क्या हुआ? दोपहर, ठीक है, दोपहर से। बताइए कि दही वाला मगम्मा कहानी किस संदेश देती? किसे संदेश देती है? करे कि दही वाले मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? इसका उद्देश्य क्या था दही वाले मगम्मा कहानी का? तो वह किसको संदेश देती है? वह बहुओं को, कहीं कि वो झगड़ा करने से पहले, ठीक है। हाँ, मगम्मा करेक्ट। हाँ, अरे सॉरी करेक्ट कि दही वाली मगम्मा, करेक्ट, दही वाली मगम्मा की कहानी से किसे संदेश करेक्ट, दही वाली मगम्मा कहानी से किसे संदेश देती है? किसे संदेश देती है? तो बहुओं को। किसको? बहुओं को संदेश देती है कि वह अपने सास के साथ मिलजुल कर रहे, ठीक है। अब बताइए आप कि जो मगम्मा दही बेचने के लिए किस शहर में जाती थी? तो बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में, ठीक है। पूछेगा आपको कि मगम्मा दही बेचने किस शहर में जाती थी? किस शहर में जाती थी? तो आपका बेंगलुरु में। तो बस आपका इतना ही है, कम से कम 24-25 वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा इस पार्ट से। इतना ही ऑब्जेक्टिव है इसमें, और बन सकता है, अगर पढ़ोगे तो बहुत हो सकता है।
तो मेरे हिसाब से इतना ही इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण प्रश्न था जो मैंने करा दिया। आप इसे देख सकते हैं अच्छी तरह से और अच्छी तरह से याद करेंगे। आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके लिए यह पर्याप्त होगा। इस चैप्टर से, इस पाठ से इतना ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत पर्याप्त है। अगर कहानी को पढ़ लेते हैं तो और ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो आप से एक ही अनुरोध है कि आप इसे चैप्टर को एक बार अपने से पढ़िए ध्यान से, एकदम आनंदमय। जब आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जाते जाते एक बात बता दीजिए कि आप अगला किस टॉपिक पर, किस पाठ पर, किस विषय पर पढ़ना चाहते हैं। आप कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं आप बताइए। उस विषय में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट में करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करना। मुझे भी मोटिवेशन मिल सकता है मेरे साथियों में, दोस्तों, ठीक है।